नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और बडगाम अजला में भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात के एक और मरहले से कबल नाम नहाद सिक्योरिटी की आड़ में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त और भारतीय फौजियों की इजाफी नफरी तैनात कर दी है। इन अजला पर मुश्तमिल बारामूला पार्लिमानी हल्के में 20 मई को 5वें मरहले में पोलिंग होगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वालों का कहना है कि इन सख्त हिफाजती इक़दामात का असल मकसद कश्मीरियों को डरा धमका कर हिंदुत्व बीजेपी की इत्तेहादी जमातों को वोट देने पर मजबूर करना है। वाज़ेह रहे कि बीजेपी ने जिल्लत आमेज शिकस्त के खौफ से वादी कश्मीर में बराह रास्त अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को अपने वालिद मीर वाइज मौलवी महमूद फारूक शहीद की बरसी के सिलसिले में श्रीनगर के इलाके राजौरी कदल में मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत से रोक दिया गया। मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमाओं मीर वाइज मौलवी महमूद फारूक शहीद, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन शहीद और शुहदाए हवल के यौम शहादत के मौके पर 21 मई मंगल मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम अवामी मजलिस अमल ने श्रीनगर में एक बयान में शहीद रहनुमाओं और शुहदाए हवल को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शुहदा के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। मीर वाइज मौलवी महमूद फारूक को नामालूम मुसल्लह अफराद ने 21 मई 1990 को श्रीनगर में उनकी रिहाइश गाह पर गोली मारकर शहीद कर दिया था। भारतीय फौजियों ने उसी रोज श्रीनगर के इलाके हवल में उनके जनाजे के जुलूस पर अंधाधुंध फायरिंग करके 70 से जायद बेगुनाह शहरियों को शहीद कर दिया था। 12 साल बाद 21 मई 2002 को नामालूम हमलावरों ने ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया था जब वो श्रीनगर के मज़ार शुहदा में एक इज्तिमा से खताब के बाद वापस जा रहे थे। दरियासना कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मनहास ने श्रीनगर में एक बयान में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत हजारों नजरबंद कश्मीरियों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से अपील की है कि वो उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करे। तर्जुमान ने कहा कि काबिज भारतीय हुकाम ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, मोहम्मद यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह, आसिया अंद्राबी और दीगर को झूठे मुकदमात में कैद कर रखा है, ताहम वो कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के अलमबरदार होने के नाते अपनी मुनसिफाना जदोजहद को हर कीमत पर मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़म हैं।